कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। सौतेली बहन की खूबसूरती। सुंदरपुर नाम के गांव में राघव नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके साथ उसकी पत्नी जानकी और उसकी दो बेटियां रहा करती थी। एक का नाम था गीता, दूसरी का नाम था बबीता। गीता राघव के पहले पत्नी की लड़की थी, इसीलिए उससे हमेशा रूठा हुआ व्यवहार किया करती थी। उसे गीता पसंद नहीं थी। एक दिन जानकी गीता से, अरे ओ गीता, कहाँ मर गई? यहाँ सारे काम पड़े हैं। जी माँ, आपने बुलाया? क्या काम है? यहाँ कितने सारे काम पड़े हैं और तो और बबीता को अच्छा भी नहीं लग रहा। क्या हुआ है माँ बबीता को? मुझे बाजार जाना है तो ये सब घर के काम तुम कर लेना। जी माँ, मैं ये सब काम कर लूँगी। मेरे आने तक घर के सारे काम हो जाने चाहिए, समझी? जी माँ। ऐसा बोलकर जानकी वहां से बाजार के लिए निकल जाती है और गीता घर में सब काम करने में जुट जाती है। बहुत काम करने की वजह से गीता थक गई। कुछ देर आराम करने के लिए वो उसकी मनपसंद जगह जाती है, जो कि एक बहुत पुराना पेड़ था। उसके नीचे जाकर गीता आराम करने लगती है और वही बैठे बैठे सोच में डूब जाती है। मेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। मैं कभी उसकी कमी महसूस नहीं करती। वो मुझे कितना प्यार करती। ऐसा बोलकर गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सोच में डूबी ही थी, तभी उसके कानों पर उसके पिताजी की आवाज पड़ती है। अरे बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अकेले ही बैठी हो? क्या हुआ? कुछ नहीं पिताजी, माँ की याद आ गई थी, इसीलिए यहाँ आकर बैठी हूँ। अच्छा, चलो घर, शाम होने को है। जी पिताजी। ऐसा कहकर गीता अपने पिताजी के साथ घर जाती है। घर जाते ही जानकी उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। अरे कलमुही, मेरी बच्ची को अच्छा नहीं लग रहा है और तुम हो कि यहाँ से चली गई। उसे कुछ हो गया होता तो? आज गीता भी चुपचाप सब सुन लेती है, क्योंकि वो भी बबीता को घर में अकेला छोड़कर चली गई थी। अरे भाग्यवान, अब बस भी करो, कितना बोलोगी बच्ची को? हाँ हाँ, आप तो उसी की बाजू लेंगे। अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझी? जी माँ, मैं याद रखूंगी। ऐसा कहकर गीता वहां से काम करने चली जाती है। बबीता उसकी माँ से, माँ, तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहती, लेकिन मेरा कुछ गलत लगा तो हमेशा मुझे डांटती हो। अरे नहीं रे मेरी लाडली बिटिया, ये सब इसे सिखाने के लिए है, इसीलिए मैं थोड़ा शांति से ले रही हूँ। तुम चिंता मत करो। मगर माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो? वक्त आने पर सब बता दूंगी। उसको उसकी सुंदरता पर बहुत गर्व है ना। अब देखो कितना परेशान करती हूँ। ऐसा सोचकर जानकी अपना व्यवहार गीता के प्रति और सख्त कर देती है। अब वो घर के सारे काम उसे बोलती थी और खुद आराम करती थी। उसका अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही एक दिन जानकी गीता से, तुम्हें ऐसा लगा कि तुम मेरी बेटी से सुंदर हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो, मगर जान ले, जब तक मैं इस घर में हूँ तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला, समझी? मगर माँ, मैंने किया क्या है जो आप मुझे हमेशा खरी खोटी सुनाती रहती हो? तेरा खूबसूरत होना ही तेरा अभिशाप है, इसीलिए तो तुझे जन्म देते ही तेरी माँ मर गई। अब ज्यादा बकवास मत कर, बहुत सारे काम बाकी है। गीता अपने आंसू पोंछते हुए वापस काम पर लग जाती है। काम करते करते उसके मन में विचार आता है। ये माँ मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों करती है? मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? मेरी खूबसूरती इनकी आंखों में चुभती है, इसीलिए मुझे हमेशा ऐसा कहती रहती है, हमेशा काम में व्यस्त रखती है। मेरी माँ अगर होती तो ऐसा कभी ना होता और मुझे कोई ऐसा काम भी नहीं करना पड़ता। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए, मगर जानकी के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। इसी कारण गीता बहुत परेशान रहने लगी। ऐसे ही एक दिन जानकी गीता को बहुत खरी खोटी सुनाती है। उस दिन विचार में व्यस्त होकर गीता घर के बाहर पड़ती है। रोते रोते वो रास्ते से चल रही थी, तभी रास्ते में उसे एक साधु बाबा दिखाई दिए। प्रणाम साधु बाबा। कहो बेटी, क्या काम है? बड़ी चिंता में डूबी हुई दिखाई दे रही हो। बाबा, हम जैसे सोचते हैं वैसा होता क्यों नहीं है? मेरी माँ मेरी सुंदरता से बहुत जलती है और मेरी बहन बबीता दिखने में इतनी सुंदर नहीं है, इसी के कारण वो मुझसे जलती है। अब मैं क्या करूँ? ऐसा कहकर गीता फिर से रोने लगी। अब साधु गीता से, मेरी बच्ची, रोना बंद करो। ये लो, ये थोड़ा जल है। इस कमंडलू का ये पानी तुम तुम्हारी माँ को देना।
इस पानी से चेहरा बदल जाता है। अब साधु बाबा वो कमंडलू उसे देते हैं और कहते हैं, बेटी ये जल जादुई जल है, इसके प्रभाव से चेहरे में परिवर्तन आ जाता है। इसी वजह से जिस व्यक्ति के ऊपर इसका प्रयोग होगा वो बहुत ही खूबसूरत दिखने लगेगा, मगर इस जल का 2 बार प्रयोग करने से उसका चेहरा बिगड़ जाएगा, ये बात याद रखना। अब तुम ये जल अपनी माँ को देना, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। धन्यवाद बाबा। ऐसा कहकर गीता वहां से चली जाती है और वो कमंडलू साथ लेकर अपने घर आती है। इधर जानकी बहुत गुस्से में उसकी राह देख रही थी। जैसे ही उसे गीता दिखाई दी, गीता कहाँ चली गई थी? सच सच बता, नहीं तो बहुत डांटूंगी। माँ, मैं गांव के बाहर जा रही थी, तभी मुझे एक साधु बाबा दिखाई दिए और उन्होंने मुझे ये जल दिया है। ये जल जादुई है। इसका एक बार चेहरे पर प्रयोग करने पर उस व्यक्ति का चेहरा बहुत खूबसूरत हो जाता है। क्या कह रही हो? दिखाओ वो पानी। हाँ माँ, हम इसका प्रयोग बबीता पर करके देखेंगे। ये जल मेरे पास दे और तू यहाँ से चली जा। अब जानकी उस जल को देखती है और मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। वो जल लेकर जानकी अपनी बेटी बबीता के पास जाती है। अरे बबीता उठो, देखो मेरे पास क्या है। क्या है ये माँ? ये जादुई जल है। जो भी इसे चेहरे पे लगाएगा उसका चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। चलो अब तुम इसे लगा कर देखो। ऐसा कहकर बबीता अपने चेहरे पर वो जादुई जल लगाकर देखती है। वो सच में बहुत खूबसूरत दिखने लगती है। उसकी माँ भी उसे देखती ही रह जाती है। जानकी बहुत खुश हो जाती है और उसे खुश देख गीता भी बहुत खुश होती है। अब जानकी का गीता के प्रति रवैया बहुत बदल गया। वो उससे अच्छे से बर्ताव करने लगी, मगर बबीता को अपनी खूबसूरती पर गर्व होने के कारण एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं और एक बार फिर से उस जादुई जल का प्रयोग करूं? इससे मैं और खूबसूरत दिखूंगी। ऐसा सोचकर बबीता एक और बार उस जल को अपने चेहरे पर लगाती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा बहुत बदसूरत बन जाता है। वो अपना ही चेहरा आईने में देखकर बहुत घबरा जाती है। ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मेरा चेहरा इतना खराब कैसे हो गया? अब मैं क्या करूं? अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुन गीता और जानकी बाहर आती है और उसका चेहरा देख दोनों भी खड़ी की खड़ी रह जाती है। उसका इतना खूबसूरत चेहरा इतना बदसूरत दिख सकता है, इसका विचार भी किसी ने नहीं किया था। माँ, ये देखो, ये क्या हो गया? मेरा चेहरा देखो ना कैसे हो गया। ये कैसे हो गया? तुमने इस जादुई जल का फिर से प्रयोग किया क्या? हाँ माँ। अरे मूर्ख, तुमने खुद से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब भुगतो। गीता, ये जल कहाँ से लाया था? चलो हम अभी के अभी उस साधु बाबा के पास चलते हैं। जी माँ, चलो मैं आपको वहाँ लेकर जाऊंगी। अब गीता, बबीता और जानकी तीनों उस साधु बाबा के पास जाते हैं। बाबा प्रणाम, हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, हमें इसका मार्ग दिखाइए। कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें। मैंने पहले ही बोला था कि जादुई जल का प्रयोग सिर्फ एक बार करना है। बार बार करने से सुंदरता नष्ट हो जाएगी। बाबा, उसकी गलती हो गई, मगर उसकी गलती सुधारने का कोई तो उपाय होगा। कृपा करके बताएं। अब तुम्हें वो जादुई चेहरा वापस नहीं मिल सकता, मगर तुम्हारा जो पहले वाला चेहरा है वो मैं वापस दे सकता हूँ। बाबा वो भी चलेगा, आप सिर्फ इसको अच्छा बना दीजिए। साधु बाबा हाथ में पानी लेकर मंत्र उच्चारण करते हैं और बबीता के चेहरे पर जल छिड़कते हैं। तभी बबीता का चेहरा पूर्ववत हो जाता है। धन्यवाद साधु बाबा, मैं सुंदरता में अधिक अंधी हो गई थी। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। धन्यवाद बाबा, मैं आपके आभार कैसे मानूं समझ नहीं आ रहा। अब मुझे मेरी दोनों बेटियां एक समान हैं। अब मैं इनमें भेदभाव नहीं करूंगी। मेरे भगवान ने मुझे बहुत अच्छी बेटियां दी है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। ये सब सुनकर गीता की आंखें भर आती है। अब जानकी अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहां से चली जाती है और आजीवन उन्हें ढेर सारा प्यार देती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। रामगढ़ नाम के गांव में एक किसान हरि और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। हरि बहुत गरीब इंसान था। उनके 2 बेटे थे, सागर और भूषण। हरि और उसकी पत्नी हर रोज खेत में जाकर काम किया करते थे। वो दोनों अपने खेत में काम करने के अलावा दूसरों के खेतों में भी मजदूरी किया करते थे। फिर भी कुछ खास आमदनी नहीं होती थी और उसकी पत्नी को हमेशा अपने दोनों बेटों की चिंता लगी रहती थी। अजी सुनते हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने बेटों का पालन कैसे करेंगे? सुमन,
हम दिन रात मेहनत करेंगे। भगवान कभी भी मेहनत करने वालों को पीछे नहीं रखते। सागर और भूषण को ये सब बातों के बारे में पता था कि उनके घर की हालत कुछ खास नहीं थी। वो दोनों भी स्कूल के बाद घर आकर माता पिता को काम में मदद किया करते थे। वो कभी भी कोई ऐसी चीज की मांग नहीं किया करते थे जो उनके माँ पिताजी उन्हें नहीं दे सकते थे। दोनों ही बड़े समझदार थे। अरे भूषण, जरा यहाँ आओ, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी भैया, अभी आया। देखो भूषण, माँ और पिताजी खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं और दूसरों के खेतों में भी मजदूरी करते हैं, लेकिन इस साल बारिश के कारण फसल अच्छी नहीं आई और अब दिवाली आने वाली है, तो हमें नए कपड़े और ऐसी कोई चीज माँ पिताजी से नहीं मांगनी है जिससे उन्हें दुख हो कि वो हमें हर साल की तरह इस साल भी नहीं दे पाए। हाँ भैया, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे हमारे माँ पिताजी का दिल दुखे। हरी और सुमन खेत से अपने बैल बंदी लेकर आते हैं। तभी सागर और भूषण आंगन में जाकर बैलों को छोड़कर खूंटे से बांध देते हैं और उनको घास डालते हैं। ये सब देखकर हरी मन ही मन में सोच में पड़ जाता है। उसकी आंखों में पानी आ जाता है। हे भगवान, ये क्या किस्मत है मेरी। इतने प्यारे और समझदार बेटे हैं मेरे, और मैं उन्हें 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ। इस साल भी मेरे बेटों को बिना नए कपड़ों और मिठाई के बिना रूखी सूखी रोटी के साथ ही दिवाली मनानी पड़ेगी। सुमन ये सब देख रही थी। उसकी भी आंखें भर आईं। उसे पता था कि ये क्या सोच रहे हैं। तभी सुमन आवाज लगाती है। अजी सुनते हो? चलो घर के अंदर। वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? मैं खाना बनाती हूँ, चलो जल्दी, सब हाथ मुंह धोकर अंदर आओ। सब लोग अंदर जाकर खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद भूषण और सागर बाहर खेलने जाते हैं। तभी सुमन हरी से कहती है, अजी आप इतना मत सोचा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारी बातें हरी के दोस्त चंद्रा को पता लगती हैं कि उसका दोस्त बहुत मुश्किल में है। चंद्रा दूसरे दिन ही हरी के घर आता है और हरी से कहता है, अरे दोस्त, तुम्हारी ये हालत है, एक बार मुझे कह दिया होता तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे सब पता है, लेकिन तुम मुझसे भी मदद नहीं लोगे। मुझे पता है तुम बहुत खुददार किस्म के इंसान हो, लेकिन ऐसी हालत में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। क्या पता आगे जाकर मुझे तुम्हारी कुछ जरूरत पड़ जाए, तब तुम मेरी मदद कर देना। चंद्रा के इतना समझाने के बाद हरी मान जाता है। चंद्रा हरी को कुछ अनाज के बोरे और पैसे देता है और हरी से कहता है, देखो दोस्त, मैंने तुम्हारी मदद की और मुझे ये भी पता है कि तुम अब मेरे पैसे कैसे वापस करूं ये सब सोच रहे होंगे। तुम एक काम करो, दूसरों के खेतों में मजदूरी करने से अच्छा है मेरे कुछ खेत खाली पड़े हैं जिसमें मैं बुआई का काम नहीं करता। तुम वहां खेती करो, उसमें जो भी कमाई होगी उससे तुम मेरे पैसे लौटा देना, और जब मेरे पैसे वापस कर दोगे उसके बाद से तुम्हें जो लगे वो दे दिया करना। इससे मेरे खेत भी अच्छे रहेंगे। ये भी तो मेरा फायदा है ना। अब तो ठीक है। हरी ये सब सुनकर बहुत भावुक हो जाता है। चंद्रा और हरी एक दूसरे के गले लगते हैं। चंद्रा अपने दोस्त को समझाकर वहां से चला जाता है। सागर और भूषण भी ये सब देख रहे थे। भूषण बोला, पिताजी, अब हम दिवाली बाकी लोगों की तरह मना पाएंगे। आप हमें नए कपड़े भी देंगे। हाँ मेरे लाल, हम दिवाली अच्छे से मनाएंगे और खेतों में बहुत मेहनत भी करेंगे ताकि हमारी हर दिवाली अच्छे से जाए। हरी, सुमन, सागर और भूषण नए कपड़े पहनकर इस साल अच्छे से दिवाली मनाते हैं। सब परिवार खुशी से झूम उठता है। सोलापुर नाम के गांव में हरि नाम का एक समोसे बेचने वाला रहता था। वो और उसकी पत्नी शीला हर रोज गांव में जाकर समोसे बेचते थे, लेकिन उनके ठेले पर ग्राहक बहुत कम हो गए थे। एक बार जो ग्राहक आता वो वापस नहीं आता था। इस बात को लेकर हरि बहुत चिंतित रहता था। न जाने ग्राहकों को क्या हो गया है, हमेशा की तरह समोसे खाते ही नहीं। समोसों की बिक्री कम हो गई है। क्या पता, मगर समोसे की बिक्री बहुत कम हो रही है। तुम्हारे हाथ के समोसे मुझे अच्छे नहीं लगते, ग्राहक क्या खाएंगे। अजी ऐसा है तो आप बनाइए ना समोसे, आपको पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत लगती है समोसे बनाने में। हाँ हाँ पता है। मैं क्या सोच रहा हूँ, हमारे गांव की एक सरला बहन है, उनके हाथों में बहुत स्वाद है। वो समोसे बनाएगी तो हमारे सारे समोसे बिक जाएंगे। मैं कल ही उनके गांव जाकर उन्हें लेकर आता हूँ। हमारा धंधा भी अच्छा चलेगा और कुछ कमाई भी हो जाएगी। हरि अब उस गांव में जाता है जहाँ सरला रहती थी। हरि सरला के घर गया। अरे आओ ना भैया, कैसे आना हुआ आपका? अरे कुछ काम था, इसीलिए इतनी दूर आया हूँ। क्या काम था भैया, बोलिए ना। सरला बहन, आप समोसे बहुत अच्छे बनाती हो और मेरा समोसे का ठेला है,
मुझे वहाँ समोसे बनाने के लिए कोई चाहिए था। क्या आप आ सकती हो? मैं आपको बहुत अच्छे पैसे दूंगा। बात तो ठीक है भैया, आप जैसा कहते हो वैसा ही करेंगे। मेरे परिवार को भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। चलिए, तो आज शाम की गाड़ी से हम शहर चले जाएंगे। अब सरला हरी के साथ शहर आई। हरी ने सरला को हर सुबह 100 समोसे बनाने का काम बता दिया। अगली सुबह जल्दी उठकर सरला ने 100 समोसे बनाकर तैयार रखे। हर रोज की तरह हरी और शीला ठेले पर गए। उस दिन उनके सारे समोसे बिक गए। आमदनी बहुत अच्छी हुई। हरी ने अपने मुनाफे से आधा हिस्सा सरला बहन को दे दिया। सरला बहन, आज तो बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। ये लीजिए, आधा मुनाफा आपका। धन्यवाद भैया। और हाँ बहन, कल हमें 200 समोसे लगेंगे। हमारे ग्राहक बढ़ रहे हैं। जी भैया, मैं कल सुबह ही बनाकर रख दूंगी। आप बस उसके लिए लगने वाला सामान ला देना। अगले दिन सरला 200 समोसे बनाकर तैयार रखती है। उस दिन भी हरी के सारे समोसे बिक जाते हैं। अब अगले दिन के लिए हरी सरला को 300 समोसे बनाने की ऑर्डर देता है। इस तरह हर रोज बहुत सारे समोसे बनाकर सरला हरी को देने लगी और हरी उन्हें अपने दुकान पर बेचकर बहुत कमाई कमाने लगा। ये सब देखकर शीला को बहुत जलन हो रही थी। एक दिन उसने हरी से कहा, अजी, आप उस सरलाई को कमाई का आधा हिस्सा देते हो। सामान हमारा, उसके लिए कितनी देर तक ठेले पे खड़े रहने की जिम्मेदारी हमारी, और उस सरला को सिर्फ घर पर बैठकर समोसे बनाने के लिए आप आधा हिस्सा देते हो। ये सही नहीं है। अरे हाँ भाग्यवान, मगर मेरे पास दूसरा कोई और पर्याय भी नहीं। जब से सरला बहन समोसे बनाने लगी है, तब से धंधे में अच्छा मुनाफा होने लगा है। और ये मुनाफा आप आधा कर देते हो। आप ही सोचिए। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, मगर उसे निकाल भी नहीं सकते ना। हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। उसे मुनाफा या पगार नहीं तो दिन के पैसे दिया करो, समझे? हाँ, ये विचार सही है। ऐसा ही करेंगे। अगले दिन हरी सरला को 300 समोसे बनाने की ऑर्डर देता है और उसे कहता है, अरे सरला बहन, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है और मेरा समोसे का रेट उतना ही है, तो मुझे धंधे में घाटा होने लगा है। अब मैं तुम्हें हर दिन के 100 रुपए ही दूंगा। मगर भैया, आपने तो मुनाफे का आधा हिस्सा बताया था। अब क्या हुआ? 100 रुपए तो मुझे गांव में भी मिलते थे, फिर मैं यहाँ क्यों आ गई? और वैसे भी भैया, समोसे का अच्छा स्वाद होने के कारण ही लोग समोसा खाते हैं। सरला बहन, आपको बहुत ज्यादा लालच आ गया है। इतना लालच अच्छा नहीं। भैया, मुझे लालच आया है या आपको लालच आया है? मैंने तो कभी समोसे बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो फिर मैं मेरे हक के पैसे कैसे छोड़ूं? आप ही बताइए। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। वो गांव में ही तुम्हारी असली जगह है, और कर भी क्या सकते हैं तुम्हारे जैसे लोग। बेचारी सरला अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में एक जगह वो बैठ गई। तभी उसके बड़े बेटे उमेश ने कहा, माँ, तुम परेशान मत होना, कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। माँ, क्यों ना हम खुद का समोसे का ठेला लगाए? हमारे पास कुछ पैसे भी जमा है, इससे हम ठेला लगा सकते हैं। हाँ, सही कह रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे। अगले ही दिन सरला अपने बेटे की मदद से अपना खुद का ठेला लगाती है, वो भी गांव के बीचों बीच हरी के ठेले के बिल्कुल पास। उस दिन सरला सिर्फ 50 समोसे बनाती है, लेकिन नया ठेला होने की वजह से उसके सारे समोसे बिक नहीं पाते। ये देखकर वो निराश हो जाती है। बेटा, हमें ये धंधा नहीं करना चाहिए था क्या? अरे माँ, आज पहला ही तो दिन था। एक ही दिन में कैसे पता चलेगा कि लोगों को समोसे पसंद आए या नहीं? हम कल फिर करके देखेंगे। अगले दिन सरला और उमेश फिर से 50 समोसे बनाते हैं और उन्हें बेचने अपने ठेले पर जाते हैं। उनके यहाँ एक ग्राहक आता है। कितने का दिया समोसा? सिर्फ 10 रुपए भैया। वो आदमी समोसा खाता है। उसे समोसे का स्वाद बहुत पसंद आता है। वो अपने साथ 10 समोसे और लेकर चला जाता है। धीरे धीरे सरला के ठेले पर ग्राहक बढ़ने लगे। सबको उसके समोसे बहुत पसंद आने लगे। इसी के साथ साथ हरी के ग्राहक थोड़े कम होने लगे। सरला के समोसे की चर्चा सारे गांव में फैल गई। ऐसे ही एक दिन उस गांव का एक बड़ा जमींदार उसके ठेले पर आया। बहन जी, एक समोसा दीजिए। सरला ने जमींदार को एक समोसा दे दिया और अपने काम में लग गई। उस जमींदार को वो समोसा बेहद पसंद आया। बहन जी, मेरे बेटे की परसों शादी है, क्या तुम हमारे घर मेहमानों के लिए ऐसे समोसे बनाओगी? जितने भी समोसे होंगे उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। जी, मैं जरूर आऊंगी और सारे लोगों को अच्छा समोसा देने की ही मेरी कोशिश रहेगी। जी, ये लीजिए आपका एडवांस। जमींदार सरला को एडवांस पैसे देकर वहां से चला गया और ये सब देखकर हरी मन ही मन जलने लगा, लेकिन उसे पता था कि वो कुछ नहीं कर सकता था। शीला, हमें कुछ अलग धंधा करना पड़ेगा। ये समोसे बेचकर अब काम नहीं चलेगा। जी, आप सच कह रहे हो। चलो अब दूसरा धंधा शुरू करते हैं। इस तरह शीला और हरी ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया।
उनकी लालच और झूठे व्यवहार के कारण उन्हें अपना धंधा खोना पड़ा। उधर सरला का समोसे बेचने का धंधा बहुत अच्छी तरह से चलने लगा